नमस्ते साथियों। जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं दिशा निर्देश। इस दिशा निर्देश में कहा गया है कि कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की अभ्यास पुस्तिका, जैसा कि आप यहां पर अभ्यास पुस्तिका देख पा रहे हैं, कक्षा 1 की हिंदी अंग्रेजी गणित और कक्षा 2 के लिए भी हिंदी अंग्रेजी गणित, इसे 13 अप्रैल तक जमा करके इसकी जो मूल्यांकन वर्कशीट है उनकी जांच कर लेने को कहा गया था। और साथियों, जैसा कि दिशा निर्देश में जो जानकारी दी गई है, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं तीसरे बिंदु में कि मूल्यांकन वर्कशीट की जांच करना। जानकारी है कि विषयवार समस्त वर्कशीट पर कार्य पूर्ण हो जाने के बाद पूर्ण वर्कबुक को बच्चे से शाला में जमा करा लिया जाएगा। उसके बाद वर्कशीट की जांच 13 अप्रैल से पूर्व अनिवार्यतः कर ली जाए। पूर्णांक में से विषयवार प्राप्तांक मूल्यांकन अभिलेख में अंकित किए जाए व बच्चों का परिणाम तैयार किया जाए। तो साथियों, जैसा कि दिशा निर्देश में कहा गया है, जो कक्षा 1 और 2 के विद्यार्थियों की जो वर्कबुक है जिसकी सारी वर्कशीट कंप्लीट कर ली गई है, उसको जमा कराने के पश्चात उनकी जांच कर ली गई है। और जांच करने के पश्चात जो मूल्यांकन अभिलेख है, अर्थात मासिक मूल्यांकन जो पंजिका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, मैं केवल एक विद्यार्थी की जो रिपोर्ट है इस वीडियो के माध्यम से आप तक प्रेषित कर रहा हूँ कि किस तरह से हमने अंकों को भरते हुए उनके ग्रेड दिए हैं, किन प्रविष्टियों को हमने रिक्त रखा है, किन प्रविष्टियों को भरा है। ठीक है, तो साथियों इसको और थोड़ा जूम करके हम देखते हैं। और यहाँ पर कुछ जानकारी को हमने गोपनीयता की दृष्टि से ब्लर करके रखा है। केवल उदाहरण स्वरूप साथियों जो प्रविष्टियाँ हैं कहाँ कहाँ करनी है उनको देखें, क्योंकि यह कंप्लीट सीट है मासिक मूल्यांकन पंजिका की। और सबसे पहले क्रम पे आप देखेंगे शैक्षिक क्षेत्रों का मूल्यांकन, प्राप्तांक और ग्रेड। और साथियों यहाँ पर विषय दिए गए हैं, भाषा, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण विषय नहीं है, तो यहाँ पर हमने पूरा डेज लगा दिया है। इसके अलावा आप देखेंगे माहवार जानकारी, ठीक है, जुलाई से लगा करके अक्टूबर, फिर दिसंबर से फरवरी, है ना। तो साथियों, चूंकि जैसा कि राज्य शिक्षा केंद्र के दिशा निर्देश है उसके अनुसार हमको अर्धवार्षिक अर्थात प्रतिभा पर्व मूल्यांकन के जो अंक हैं उनको भरते हुए उनके ग्रेड देना है, और वार्षिक मूल्यांकन के अंक देते हुए ग्रेड भरना है। और फिर जो सकल परिणाम है यानी कुल मिला के टोटल, जैसा कि आप देख पा रहे साथियों, यहाँ पर जो माहवार प्रविष्टियाँ हैं उनको हमने रिक्त रखा है, क्योंकि इनमें मासिक मूल्यांकन के अंक हमको नहीं देना था, केवल प्रतिभा पर्व या अर्धवार्षिक मूल्यांकन के जो अंक है उनको भरते हुए ग्रेड देना था। और आप देख पा रहे हैं हमने यहाँ पर अंक दिया है, ग्रेड दिया है। इसी तरह से वार्षिक मूल्यांकन में भी अंक दिया है और ग्रेड दिया है। और फिर प्रतिभा पर्व और वार्षिक मूल्यांकन दोनों के अंकों को जोड़ करके जो सकल परिणाम है उसको हमने यहाँ पर तैयार किया है और उसका ग्रेड दिया है। और ये अंतिम ग्रेड होगा और इसी के आधार पर विद्यार्थी को कक्षोन्नति देनी है। अब साथियों यहाँ पर कुछ और भी जानकारी देखिएगा। अर्धवार्षिक प्रतिभा पर्व के खंड में हमने माह जनवरी लिख दिया है, क्योंकि जनवरी माह में विद्यार्थियों का प्रतिभा पर्व मूल्यांकन हुआ था और अप्रैल माह में वार्षिक मूल्यांकन हुआ है, अर्थात हम वर्कशीट की जांच कर रहे हैं, परीक्षा परिणाम तैयार कर रहे हैं, तो ये अप्रैल माह आ जाएगा। तो इस तरह से ये शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में सारी जानकारी हमने भर ली है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के अंक और ग्रेड के संदर्भ में। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं साथियों, जो विषय दिए गए हैं साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, सृजनात्मक, खेलकूद, योग, स्काउट, रेड क्रॉस, है ना। तो ये जो 5 विषय हैं, 5 विषयों के जो अंक हैं साथियों, जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने आपको जानकारी दी थी कि जुलाई और अगस्त माह को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जुलाई और अगस्त माह में कोविड संक्रमण के कारण विद्यालय सुरक्षा की दृष्टि से नहीं खोले गए थे और सितंबर माह में 20 सितंबर से विद्यालय खोले गए थे। तो यहाँ पर सितंबर माह से अप्रैल माह तक हमको प्रविष्टि करनी है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने जो खंड है साथियों जुलाई से लगा करके अप्रैल माह तक लिख दिया है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और जो पूर्णांक है, पूर्णांक 2 है और 2 में से हमको विद्यार्थी को अंक देते हुए ग्रेड देना है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अंत में हमको कुल प्राप्तांक भरते हुए उनका ग्रेड देना है, अंतिम ग्रेड यहाँ पर देना है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने दिया है। और नीचे साथियों जो कुल पूर्णांक में से जितने भी अंक विद्यार्थियों को प्राप्त हो रहे हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 5 विषयों के कुल पूर्णांक 80 में से जितने भी विद्यार्थी को प्राप्तांक होंगे उनको यहाँ पर हमको भर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हमने सह शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन के अंक और ग्रेड को
भर लिया है। इसी तरह से साथियों नीचे आप देखेंगे व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन ग्रेड के अंतर्गत, तो यहाँ पर भी जुलाई से लेकर के अप्रैल माह तक हमने माहों को लिख दिया है। इसके पश्चात जुलाई और अगस्त के खंड है उनको हमने डैश कर दिया है। और साथियों जैसा कि दिशा निर्देश में अर्थात कक्षा 5वीं और 8वीं के वार्षिक परीक्षा संचालन जो दिशा निर्देश है उसमें जो विषय है साथियों वहाँ 6 विषय कर दिए गए थे। तो हमने एक रूपता की दृष्टि से 6 विषय बना लिए, जैसा कि नियमितता के साथ में समयबद्धता को जोड़ दिया गया है। समयबद्धता के खंड को हमने डैश कर दिया है। फिर स्वच्छता, अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, सहयोग की भावना, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, नेतृत्व क्षमता को हटा दिया क्योंकि दिशा निर्देश में नेतृत्व क्षमता का खंड नहीं है। फिर सत्यवादिता के साथ में ईमानदारी को जोड़ दिया गया है, तो हमने यहाँ पर ईमानदारी को जोड़ते हुए जो ईमानदारी के खंड को हमने ब्लैंक कर दिया था तो उसको हमने डैश कर दिया है, और अभिवृत्ति का खंड भी नहीं है। तो इस तरह साथियों कुल 6 विषय है और 6 विषयों में यहाँ पर आप देखेंगे कुल 96 अंक। अब साथियों 96 अंक इसलिए क्योंकि विगत सत्रों की हम बात करें तो विगत सत्रों में आपने देखा होगा कि जुलाई से लेकर के मार्च तक के जो ग्रेड हुआ करते थे, अंक हुआ करते थे, वो हम भरते थे, ठीक है। और उसके जो कुल पूर्णांक जो होते थे शैक्षिक क्षेत्रों में 90 और व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों में 180, उस आधार पे हम विद्यार्थियों को अंक और ग्रेड प्रदान करते थे, ठीक है। किंतु इस सत्र में 2 माह विद्यालय नहीं लगा है, ठीक है, और साथ में अप्रैल माह में भी विद्यालय लगा है। और जैसा कि दिशा निर्देश में कहा गया है कि जिन महीनों में विद्यार्थियों के लिए विद्यालय संचालित हुए हैं तो उनके ग्रेड दिए जाए, तो हमने उसी आधार पर ग्रेड दे दिया है। और साथियों यदि आप व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के मूल्यांकन में पूरे 10 विषयों में ही ग्रेड देना चाह रहे हैं तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, दे भी सकते हैं। चूँकि हमने एक रूपता की दृष्टि से कक्षा 5वीं की वार्षिक परीक्षा के संचालन में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उसमें जो 6 विषय रखे गए हैं तो उसी आधार पर हमने सभी कक्षाओं के लिए 6 विषयों को ही हमने रखा है और उसी आधार पर अंक और ग्रेड प्रदान किए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। और अंत में साथियों कुल 96 अंकों में से जितने भी प्राप्त अंक होंगे उनको दे करके यहाँ पर हम अंतिम ग्रेड व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के लिए भी देंगे। इसके पश्चात साथियों आगे चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों यहाँ पर कुल शिक्षण दिवस और विद्यार्थी की उपस्थिति, तो शिक्षण दिवस में जुलाई अगस्त को हमने डैश कर दिया है। सितंबर माह से अप्रैल माह तक हमने शिक्षण दिवसों की संख्या भर दी है। सितंबर 10 दिन, अक्टूबर 21 दिन, नवंबर 19 दिन, दिसंबर 20 दिन, जनवरी 12 दिन, फरवरी 23 दिन, मार्च 24 दिन और अप्रैल में साथियों जैसा कि जो रविवार है और जो अन्य छुट्टियां हैं, अन्य अवकाश है, उनको छोड़ करके जो संभावित साला लगने के दिवस है उनको हमने यहाँ फिलहाल भर दिया है। इस तरह से कुल 152 दिन विद्यालय लगेगा और उसी आधार पर विद्यार्थी की उपस्थिति हमने यहाँ भर दी है। अभी अप्रैल माह को छोड़ दिया है कि अप्रैल माह में विद्यार्थी जितने दिवस भी आएगा उसके शिक्षण दिवसों को हम यहाँ पर भर देंगे। इसके पश्चात नीचे शिक्षक का अभिमत, तो साथियों यहाँ पर शिक्षक के अभिमत में हमने लिख दिया कि परीक्षा परिणाम ठीक है किंतु उपस्थिति बढ़ाने की आवश्यकता है, ये लिख दिया है। और वार्षिक परिणाम ग्रेड लिख दिया है, जो अंतिम ग्रेड साथियों जो शैक्षिक मूल्यांकन में है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ए ग्रेड है अंतिम मूल्यांकन में, ठीक है, इसी को हमने यहाँ पर दिया है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ठीक है। इसके पश्चात विद्यार्थी को कक्षा दूसरी में कक्षोन्नति दी जाती, चूंकि यह विद्यार्थी कक्षा पहली में है तो हमने लिख दिया है इसे कक्षा दूसरी में कक्षोन्नति दी जाती है। और साथियों जब अप्रैल माह के अंत में हम यहाँ अप्रैल माह की उपस्थिति एक दिवस भर देंगे और कुल उपस्थिति के दिवस यहाँ पर भर करके ये जो परीक्षा परिणाम है कंप्लीट हो जाएगा और इसी आधार पर हम विद्यार्थियों की जो प्रगति पत्रक है यानी अंक सूची है उसको कंप्लीट करेंगे, साथ ही वार्षिक परीक्षा फल पंजी में भी ये जानकारियाँ भरेंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी दी है काफ़ी उपयोगी महत्वपूर्ण लगी होगी। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।